दोस्तों, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि सबको पता है कि इस बार बीजेपी का ही बहुमत आने वाला है। फिर भी आप देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी बोले हैं कि बीजेपी को जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। लेकिन सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का बहुमत तय है। और दूसरी चीज़, एक बात और अखिलेश यादव जी बोले हैं कि यूपी में 79 सीट महागठबंधन का आएगा। मतलब आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है, वहाँ 80 लोकसभा सीट है। मतलब अखिलेश यादव जी का कहना है कि वहाँ एक सीट ज़्यादा बीजेपी का आएगा, 80 में एक। जबकि सब जानते हैं कि होगा लगभग लगभग जस्ट इसका उल्टा। अभी मैं अपने मामा से बात कर रहा था तो मेरे मामा बोले कि अब दिल्ली में तो कन्हैया कुमार मनोज तिवारी का हालत खराब करके बैठा है। मैं बोला, मामा जी आपको ये बात कहाँ से पता चला? तो मामा जी बोलते हैं, मैं यूट्यूब में देख रहा था। तो मैंने अपने मामा जी को बोला कि जो यूट्यूब में जो लोग आपको दिखाते होंगे ना, उन लोग राहुल गांधी या लालू यादव या कांग्रेस के कट्टर सपोर्टर होंगे या अंधभक्त उनके होंगे और मोदी के कट्टर विरोधी होंगे। लेकिन दोस्तों, अब एक बात बोल रहा हूं कि जब सब लोग जानते ही हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? क्यों ऐसा बात करते हैं कि बीजेपी कम में सिमट जाएगा, महागठबंधन जीत रहा है? ये सब बातें क्यों करते हैं जबकि उनको पता है कि अगर चुनाव में रिजल्ट इसका उल्टा है तो हमारा ही बेइज्जती हुआ, हमारा ही बेइज्जती होगा। वो ये बात जानते हैं। दोस्तों, मेरे को इसका कारण क्या लगता है? सबसे मेन मेरे को इसका कारण लगता है कि वो अपना मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि चुनाव तो उनको हारना तय है, लेकिन चुनाव हारने के बाद कुछ तो बहाने बनाएंगे। तो इनका कार्यकर्ता भी हतोत्साहित होता है और जनता भी जाने के बाद थोड़ा जनता के सामने भी सर नीचे झुकता है कि इतना कम सीटें क्यों आती है। तो मुंह छिपाने का बहाना इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि देखिए, अगर बार बार कोई झूठ को बार बार बोला जाए, बार बार झूठ बोला जाए, तो धीरे धीरे लोग झूठ को ही सच मानना शुरू कर देते हैं। तो ये विपक्षी पार्टियां इतनी बार झूठ बोलना चाहती है, इतनी बार झूठ बोलना चाहती है बार बार कि बीजेपी हार रहा है, बीजेपी हार रहा है, महागठबंधन जीत रहा है, जीत रहा है। इतनी ज्यादा बार वो झूठ बोलना चाहती है ना कि जनता के दिमाग में बैठ गया कि नहीं भैया, बीजेपी हार ही रहा है। बार बार बोलती है कि बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन बेरोजगारी का रेट देख लीजिए, 10 सालों में बेरोजगारी का रेट गिरा है। बार बार बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई का पैमाना क्या होता है? आपका वर्ल्ड का इकोनॉमी का स्टेटस क्या है? अगर आप देखेंगे तो आज गिनती पर, उंगलियों पर गिनने वाले देश है जिनका इकोनॉमिक स्टेटस भारत से ज्यादा है। तो हर एंगल से भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन बार बार जब इस झूठ को बोलेंगे तो जनता भी ये झूठ को सच समझने लग जाएगी। और उसके बाद जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा ना, तो इन लोग ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। अब देखिए, जैसे एक अपना अखिलेश यादव जी बोल दिए, राहुल गांधी जी बोल दिए, अब उनके समर्थक लोग झूठ बोलेंगे, फिर ग्राउंड लेवल तक झूठ बोलेंगे। अब इसके बाद सारे के सारे ही बोलेंगे, देखो यार, बीजेपी तो जीत रहा था, बीजेपी तो हार रहा था, हम तो जीत रहे थे, हमारा इतना माहौल था, आप लोगों को बताया था। आप भी किसी और से सुने होंगे और हर एक से उन्हीं लोग बोलते हैं। और ऐसा माहौल बनाया जा सके कि ईवीएम मशीन में कुछ खराबी है जिसकी वजह से हम हार गए। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां, जो महागठबंधन है, वो इस तरीके से माहौल बनाना चाह रही है, इतना झूठ बोलना चाह रही है कि जनता के दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं नहीं भैया, बीजेपी हार ही रही है। और एकाएक जब रिजल्ट आ जाए तो इन लोग बोलेंगे कैसे हार गया महागठबंधन, हम कैसे हार गए, महागठबंधन कांग्रेस पार्टी कैसे हार गई? क्योंकि हम तो जीत रहे थे, आप सब लोग, आप तो जनता, आप सब लोग जान ही रहे थे। और इस तरीके से उनका ईवीएम के नाम पर अपना मुंह छिपाने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। हर जगह यही बहाना चलेगा। देख लीजिएगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, बीजेपी जीतेगा और पूरे जितने जो यूट्यूबर हैं, जैसे महागठबंधन के सपोर्टर ध्रुव राठी, रवीश कुमार, प्रज्ञा मिश्रा और भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ईवीएम पर अलग अलग तरीके से सवाल उठाना शुरू कर देगी। लेकिन मजे की बात यह है ना दोस्तों कि ईवीएम ईवीएम में कोई खराबी नहीं। सभी लोग, जो लोग सच सुनना चाहते हैं या जो लोग कोई किसी का सपोर्टर या विरोधी ना हो, मतलब न्यूट्रल होकर बात करें, ना बीजेपी के पक्ष में बात करें ना कांग्रेस के पक्ष में बात करें, सीधे न्यूट्रल होकर बात करें कि क्या सचमुच ईवीएम मशीन में खराबी हो सकता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग खुला चैलेंज किया कि आकर चेक करके, कोई भी पार्टी अपने प्रतिनिधि को भेजे, आकर चेक करके दिखाए। कोई वहां नहीं गया।
सुप्रीम कोर्ट तक में ही बात गया, सुप्रीम कोर्ट भी उस चैलेंज को कहा कि आप उसको हैक करके दिखाइए, तो कोई भी पार्टी के लोग उसको ठीक नहीं कर पाए। मतलब ठीक नहीं कर पाए का मतलब है उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किए। अब लेकिन यही पार्टी के लोग आम जनता के बीच में चौक चौराहे पर, ये पार्टी है इनके साथ वाले लोग, ईवीएम मशीन में एक लड़का चैलेंज किया है कि ईवीएम मशीन में खराबी ढूंढ के दिखा देंगे, और वो करके दिखा दिया। तो उससे कभी कोई पूछ दे कि वो लड़के का नाम क्या है, वो कोई लड़का था, ये था, वो था, और अंत में अगर ज्यादा बातों में फंसेंगे तो एक डायलॉग देंगे बहुत घिसा पीटा, आप अंधभक्त हो। एक्चुअल में जो आज के डेट में अंधभक्त शब्द का प्रयोग करता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अंधभक्त है और मोदी का अंध विरोधी है। और मैं दोस्तों ना अंधभक्त होने का सपोर्टर हूं, ना अंध विरोधी होने का सपोर्टर हूं। आप जो एक ओरिजिनल जानकारी है उस पर आइए। आपके पास भी ऐसे आते होंगे लोग, बोलते होंगे कि कोई चैलेंज करके ईवीएम मशीन को गलत गलत एकदम पूरा गलत साबित कर दिया, उससे पूछिए उसका नाम क्या है, पता क्या है, स्रोत क्या है जानकारी का, कहां से जानकारी मिला, तो पूछिए, वो भाग जाएगा। और वीडियो में भी कुछ फर्जी वायरल हो रहा है जिसमें कोई किसी और पर देता है और किसी और के नाम पर वोट पड़ जाता है, वो सब फर्जी वीडियो है। और ऐसे वीडियो को शेयर करने से ही बचे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक, हमारा एक कर्तव्य है कि देश को कोई भी ऐसे वीडियो वायरल करने से बचे या फर्जी चीज़ों को वायरल करने से बचे जिससे देश की जनता गुमराह हो सकती है। और मुझे एक बात और समझ में नहीं आता, अगर आप लोगों को समझ में आया तो बताइएगा, निर्वाचन आयोग की हाथ पर हाथ धर के बैठी क्यों रहती है? निर्वाचन आयोग ऐसे दलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो इतनी जानकारी और इतनी जिम्मेदार पद पर बैठे होने के बावजूद भी ईवीएम मशीन के बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं? निर्वाचन आयोग को ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई तो करना चाहिए, पता नहीं क्यों कार्रवाई करती है, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी सुनने को और सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।